गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ योगेश यादव है। योगेश यादव का फोर्थ अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट में स्कोर आ रहा है 695। आपको कुर्सी से गिरने की जरूरत नहीं है, ये बात विश्वसनीय है, ये जीते जागते उदाहरण है। योगेश से एक एक करके पूछते हैं। योगेश ये बताइए, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या स्कोर था? 271 था सर। 271 था जी सर। अच्छा, सेकेंड अटेम्प्ट में 557। 557। तो इस समय पे जाके लगा नहीं कि बहुत हो गया, कुछ डेंटल वेंटल में एडमिशन ले लेते हैं? लगा था सर, बट भैया ने बोला कि एक और बार तैयारी कर ले, कोई फ़ायदा नहीं है, अगर डॉक्टर बन भी जाएगा कल को तो कोई नहीं पूछे कितने ड्रॉप में बना है, तो ये इसीलिए फिर कर लिया अगले साल भी। अच्छा, फिर थर्ड अटेम्प्ट में आया 584। जी सर। तब भी नहीं लगा डेंटल कर लेते हैं? लगा सर, मैंने तो बोला था भैया से कि कर लेते हैं, क्या हो गया, कोई बात नहीं, डेंटिस्ट बन के भी कमाई लूँगा ठीक ठाक। बट फिर को बोला एक बार और तैयारी कर ले, कोई बात नहीं। तो 584 में क्या आपको मौलाना आज़ाद का डेंटल या KGMU वगैरह का डेंटल मिल जाता? नहीं मिलता? नहीं सर। कितने में मिलता है मौलाना आज़ाद का डेंटल? सर रिसर्च नहीं किया था तो आइडिया नहीं है। तो आपने कब डिसाइड कर लिया पिछले साल कि नहीं एक बार और अटेम्प्ट करना है? रिजल्ट के बाद तुरंत सर। तो रिजल्ट आएगा कब? फर्स्ट वीक ऑफ जून? फर्स्ट वीक ऑफ जून में आया था सर। गंगानगर का पेपर करा दिया तो उन्होंने रातों रात एकदम से, है ना, उसके बाद आया। ठीक है, तो जून में आया। तो स्टूडेंट्स क्या है, आप देखेंगे कि मैंने अभी योगेश को बोला कि कैमरे में देखते रहना, तो इनके आसपास कुछ भी हो रहा है ये कैमरे में देखते रहेंगे, जरा सा भी मुंह इधर उधर नहीं करेंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करिए। ही इज़ अ बडिंग स्टार, है ना, आप इनका बहुत नाम देखेंगे और ये इनका पहला एक्सपीरियंस है कैमरे में, तो ये कैमरे में नॉन स्टॉप देखते रहेंगे। ठीक है, तो जून में आपने तैयारी करना चालू किया, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ योगेश। जी सर। जून के अंदर क्या सोच के तैयारी चालू किया, आपको क्या समझ में आया? तो मैं एक स्टूडेंट से बोलता हूँ कि भाई तैयारी में जंप करने से पहले, इस बार नहीं हुआ अगले साल शहंशाह बन जाऊंगा, वो सब कहानी से पहले जरा सोच लो कि आपने क्या गलती की। तो आपका असेसमेंट क्या था, आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ? क्या समझ में आया 3 अटेम्प्ट के बाद? सर 3 अटेम्प्ट के बाद यही समझ में आया कि थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बस थ्योरी पढ़ी थी 3 साल, क्वेश्चन इतने तो थ्योरी पढ़ने का मतलब क्या होता है? किताबें चाटते रहते थे, सवाल लगाते ही नहीं थे? जो सर ने नोट्स में करवा दिया टीचर ने वही करे था, 3 साल वही करा था। नहीं समझ गया, पर मतलब आपको तो पता है ना MCQ आएंगे। जी सर। तो फिर भी क्यों पढ़े जा रहे हो? सर इतनी समझ नहीं थी ना कि मतलब नए क्वेश्चन कहाँ से लगाऊं यार। तो मुझे बताओ ना फिर भी यार, तीसरी अटेम्प्ट थी ना, समझ का क्या मतलब है? सर मतलब एक्सपोजर नहीं था कि इतना नए क्वेश्चन कहाँ से करना चाहिए, किसका बैच लेना चाहिए। पर आपके पास बुक होगी? नहीं, बुक नहीं थी सर मेरे पे कोई भी। 3 साल बिना बुक के तैयारी की? जी सर। अच्छा, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई कोचिंग की थी? नो सर, 12th बेसिस पे ही अपने स्कूल के एग्जाम के साथ दे दिया था। सेकंड अटेम्प्ट में आपने कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह ज्वाइन किया? जी था? सर। PW ज्वाइन किया था आपने? जी सर। ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट में आपने PW ज्वाइन किया। पर PW में आपको क्वेश्चन मिलते थे, उनके साथ करते क्या थे? सर थ्योरी के ही क्वेश्चन कर लेते थे, वही जो करवा दिए। गाइस मतलब है ना, आप यदि थ्योरी पढ़ाने के बाद हर एक चैप्टर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कृपया तैयारी छोड़ दें। आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप अपने आप से, अपने आसपास वालों से जो आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। सही बात। यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। तो अब आपने कहा कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, है ना, ठीक है। कुछ अपने दिमाग में ये सोचा कि प्लान कैसे बनाऊंगा, कितने टाइम में सिलेबस खत्म करना है, पहले क्या करूंगा बाद में क्या करूंगा? सर भैया ने बोल दिया था कि इस बार ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है तो अक्टूबर से पहले सिलेबस कर लेना है, तो फिर सिलेबस कर लिया। फिर एक दोस्त मिला, उसने नीट प्रेप के बारे में बताया। तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है तो सिलेबस खत्म करने के बाद ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर आपको हमें किसी फ्रेंड ने हमारे बारे में नीट प्रेप के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद मैं वापस पूछना चाहता हूँ, आपके दिमाग में क्या था कि कब तक सिलेबस खत्म करना है और पहले या बाद में क्या करना है? उसका जवाब क्या है? सर सिलेबस मेरे को, मैं ड्रॉपर था ऐसे, तो मेरा 2 बार सिलेबस वैसे ही कंप्लीट था, तो मैंने सोचा था इस बार मैं खुद पढ़ के सिलेबस करके अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस करके जो टेस्ट सीरीज चलेगी उसके साथ मेंटेन करूँगा अपना सिलेबस, वो इसी के साथ रिवाइज करता रहूँगा। जैसे जैसे वो सिलेबस बढ़ाएंगे आगे, मैं वैसे वैसे अपना सिलेबस बढ़ाता रहूँगा दोबारा एक बार। तो मुझे एक बार बताओ, क्योंकि देखो यार योगेश, आप ये सोच के बताना कि आप जो बता रहे हो ये वाली सिचुएशन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ है। जी सर। है ना, उनके पास सारे साधन अवेलेबल है, पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, मुश्किल है। PW के कोर्सेज बहुत चीप होते हैं ना, सब कुछ मिल जाता है। चैलेंज बस ये है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते सर, क्योंकि यदि आपसे थ्योरी कर रहे हैं तो आपके जहन में अंग्रेजी जा रही है, आपके जहन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं जा रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी
प्रैक्टिस के बाद ही जाएगी। तो जून में आपने मुझे बताया कि जून से करीब 3-3.5 महीने में आपने बायो और केमिस्ट्री फिनिश की। जी सर। और इनका फिनिश करने का तरीका भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यदि जानना चाहते हैं 4th अटेम्प्ट में 695 कैसे आते हैं। तो इधर देखिए जरा बताओ योगेश की आपने जो मुझे बताया वो ये था कि बायो का लेट्स से कहाँ से 11 से चालू किया था? जी सर, लिविंग वर्ल्ड से। लिविंग वर्ल्ड से चालू किया, लिविंग वर्ल्ड किया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बिल्कुल ऐसे चलते गए। हाँ, लाइन सीधा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सब का थ्योरी करते जा रहे हो। एक सेकेंड में इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, बच्चों को बता देते हैं दे कैन ऑल्सो प्लान इफ दे वांट टू, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी टेस्ट सीरीज सच में किक इन होगी 1 अक्टूबर के आसपास, तो वो भी ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप थ्योरी करते जा रहे हैं और उसके बाद लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस, लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन प्रैक्टिस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस, इस तरह से। तो जी सर ये जो है, और साथ में एक दिन लिविंग वर्ल्ड एक दिन केमिस्ट्री का चैप्टर, ऐसे चलता था? कैसे चलता था? सुबह सर केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ ली, फिर शाम को बायो की पढ़ ली, फिर अगले दिन ही सुबह केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगा दिए, शाम को बायो के क्वेश्चन लगा दिए। 2 चैप्टर के एक दिन में लगा दिए? हाँ, 2 चैप्टर 2 दिन में खत्म, एक दिन में थ्योरी, एक दिन में। बता दो, आप है ना हनुमान हो, तो जरा मैं समझना चाहता हूँ कि इस रफ्तार से इंसान कर क्या रहा है। तो जरा देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो जरा देख लेते हैं। केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, ये हमारा टारगेट बैच है। जी सर। बच्चे जानते हैं इसके बारे में। केमिस्ट्री पे आए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपने चैप्टर सबसे पहले किया, सही बात है? जी सर। है ना। तो ये तो बाद में आता है, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, कि आपको इसको पहले पढ़ना होता है फिर स्टार्ट किया। जी सर। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक दिन में आपने ये कर दिया, ये भी कर दिया। इसके जो क्वेश्चन थे सारे इसमें हो गए, बस इसमें 10 क्वेश्चन बचते हैं, फिर 10 से 12। चलो ये भी कर दिया, ये अपने आप पूरा हो गया रिकमेंडेड से ही। ये भी हो जाते हैं, 5-6 उसके भी हो जाते हैं, 12 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 12 से 15 तो हो जाते हैं। चलो ये भी कर दिया। एक्सरसाइज नहीं करते थे, ये नहीं करते थे क्योंकि इसमें लेंथी क्वेश्चन होते थे, एग्जाम्पलर करते थे। ये भी कर दिया। और असर रीजन भी सर। अच्छा, और ये सारे हो ही गए? जी सर। ये मतलब आप ये लगा ले रिकमेंडेड में जो इतने भी ये क्वेश्चन है सारे आ जाते थे, लगभग आ जाते थे। मतलब जैसे 118 दिखा रहा है तो ज़्यादा ये होंगे। और आ जाने का मतलब है आपने कोई अटेम्प्ट किया है तो हाँ, तो सॉल्यूशन देखा तो दिखाई देगा। हाँ, दिखाई देगा, वो अटेम्प्टेड दिखाई देता। तो ये प्लस बायो का एक चैप्टर का पूरा, तो एक दिन में 2 चैप्टर का थ्योरी किया, दूसरे दिन उसके पूरे क्वेश्चन कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको ऑलरेडी दहशत बैठना चालू हो गई है क्योंकि सर एक ऐसा शेर पकड़ के लाए हो योगेश यादव, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई ने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया? 60,000। रिस्पेक्ट, 60,000 60,000 क्वेश्चन। और आपने ज्वाइन कब किया? जून में। 7 महीना और 4 11 महीने में, है ना। 11 मंथ्स 11th मंथ्स में 60,000 क्वेश्चन इन्होंने टेस्ट खूब सारे लगाए। तो आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि क्योंकि टेस्ट के MCQs भी इसमें काउंट होते हैं, तो एक बार ये मान लीजिए आपकी, मैं इसमें से करीब 15,000 क्वेश्चन टेस्ट के हटा देता हूँ, तो 45,000 क्वेश्चन इन्होंने, 45,000 क्वेश्चन करीब 330 दिनों में 45,000 क्वेश्चन, तो डेली के करीब 125 से 150 क्वेश्चन लगाए। इतने ही होते थे करीब? जी सर। मैंने तो बायो के साथ 3-3 हज़ार क्वेश्चन किए हफ्ते में। नहीं 3-3 हज़ार का चक्कर नहीं है, उसका चक्कर ये है कि तुम 2 दिन में 2 चैप्टर क्या कर रहे हो ना, हर रोज 150 से 125 से 150 क्वेश्चन। जी सर। फैंटास्टिक। 60,000 क्वेश्चंस 3 बार तैयारी करके समझ में आया कि MCQ प्रैक्टिस नहीं किया तो तैयारी नहीं हुई। और ये देखिए, ये सारी चीज अवेलेबल है, कितने क्लियरली ये सारी चीज बता रहे, तो समझ में आ गया। तो बायो और केमिस्ट्री की कहानी है। एक और बच्चों की गलती होती है, वो अज्यूम करते हैं कि अगले साल कुछ जबरदस्त चेंज होगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी मोदी जी की, और उसके बाद फिजिक्स का पेपर है ना नीट में नहीं आएगा, है ना। क्या आपने भी ऐसा सोचा था? नहीं सर, मैंने तो मुझे एक चीज बताओ, किस टाइम पे बायो और केमिस्ट्री फिनिश हो गई थी? करीब 3 महीने में, 15 जुलाई अक्टूबर, लास्ट 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर अराउंड का था। 15 अक्टूबर। जी सर। आपका ये जो तरीका है, इससे आपने बायो और केमिस्ट्री फिनिश कर दी। बायो
केमिस्ट्री, इसके बाद आपने फिजिक्स पढ़ना Physics चालू शुरू किया। करी। तो उसका क्या तरीका था? वो जो टेस्ट आने वाला था उसके हिसाब से पढ़ते थे? तो पहला टेस्ट आपने कब दिया था? 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को जो फिजिक्स का पोर्शन था उसका क्या हुआ? उसका पहले ही तैयार था सर, 10 से 15 के तो बीच में इसके जो साथ- टाइम था ठीक है। उसमें तैयार कर रखा। तो अब आपने हमारे जो 15 अक्टूबर से टेस्ट हो रहे थे फिर उसके साथ पेज पकड़ के उसके मैंने साथ सिलेबस पहले कर बस दिया। रेडी रहते थे, बायो और केमिस्ट्री पढ़ा होता, फिजिक्स का वाला पोर्शन कर दिया। 3-3 4-4 चैप्टर करते जाते थे। जी सर। बाय द वे चैप्टर करने का मतलब है थ्योरी पढ़ के MCQ करना, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का मतलब है सारे ये सब। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या आप, अच्छा पहले ये बताओ कितने क्वेश्चन गलत होते थे जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सर मैंने जब शुरू में स्टार्ट किए थे तो 10 में से 6-7 ठीक होते थे, बाकी 3-4 गलत होते, तो उनके सॉल्यूशन देख के जहाँ पे मैं 7 के सोल्यूशन नहीं देखते थे जो सही हो गए? हाँ 7 के नहीं देखते थे। ठीक है, 7 के नहीं देखते थे, जो 3 गलत हुए उनके सोल्यूशन देखते थे। अच्छा, उन 3 को वापस गलत नहीं होंगे उसका क्या, उसके लिए क्या उसके करते? जो नोट्स था ना उसका, उसी के शॉर्ट नोट्स में जो गलती करी है उसको स्पेसिफिकली मार्क करके लिख दिया था। क्या उसे वापस अटेम्प्ट हाँ जी, फिर जब थ्योरी जब दोबारा पढ़ने आते थे तो वो क्वेश्चन दोबारा देख लेते थे, वही सिर्फ पर इनकरेक्ट उसी टाइप के और क्वेश्चन भी ढूंढने की कोशिश करते थे? नहीं सर, वो नहीं ढूंढे। कहाँ से ढूंढूंगा, है ना? सारे डीपीपी जनरेट। हाँ डीपीपी लगाई सर, खूब लगाई बना के। अच्छा, गुड। स्टूडेंट्स, आपको समझना है कि टारगेट बैच में अलग अलग चीजें आप कैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 40 मिनट का वीडियो बनाया था टारगेट बैच के अलग अलग फीचर्स का, उसे देख लीजिए। यार योगेश, बहुत जबरदस्त स्टोरी है। मुझे एक चीज बताओ, जब आप पेपर देके पेपर देने का पहले बताओ, उस दिन क्या हाल था? सुबह हालत खराब थी? सर नॉर्मल ही थे, मतलब ऐसे ना बोलो यार, मतलब सर ये तो हम हर रोज ही देते हैं, ऐसा क्या फर्क होता है? सच्ची बताओ। 5 मई का ना सर? हाँ मैं कहूँ कि आप वो टेस्ट का पूछ रहे हो, क्लासरूम टेस्ट सीरीज के पहले। नहीं। 5 मई को सर सुबह उठे, आराम से पूजा वूजा करके गए, लाइब्रेरी गए, थोड़े जो शॉर्ट नोट्स अपने बना रखे थे खुद के वो पढ़े, फिर चले गए भैया के साथ पेपर देने। कोई टेंशन नहीं थी? नहीं टेंशन थी सर, मतलब जब रास्ते में निकले ना तब हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई थी रास्ते के बीच में ही। और कुछ पंगा हुआ वहाँ पे? नहीं हमारे सेंटर पे कुछ पंगा नहीं हुआ सर। सब कुछ स्मूथ था, आराम से अंदर घुस आराम गए? से, हाँ जी सर। कुछ नहीं। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। तो खुदा को ये था कि 4th अटेम्प्ट में भाई के बड़े मार्क्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो बहुत अच्छा है। अब मुझे एक चीज़ और बता दो कि 695 आपका फाइनल स्कोर आया हमारी टेस्ट सीरीज। तो आपने हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन की? दिसंबर में? 26 नवंबर 26 नवंबर को ज्वाइन किया। हमारा पहला टेस्ट 26 नवंबर को ही था। हमारा जो प्रीत विहार सेंटर है वो आपने ज्वाइन किया, आपके और आपके एक फ्रेंड ने। बाय द वे मैं आपके एक फ्रेंड को अभी क्विकली बुलाऊंगा और जरा उनको भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, उनका सेपरेट वीडियो लेंगे। पर आप दोनों का 4th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो रहा है, उनका 636 आ रहा है, आपका 695 आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जय वीरू की जोड़ी है। तो मुझे एक चीज बता दो, इन वाले टेस्ट में 26 नवंबर के टेस्ट में कितना स्कोर आया? 640। अच्छा, और जो 28 अप्रैल को टेस्ट हुआ, 28 अप्रैल को जो लास्ट टेस्ट था, 675 आई थिंक, 680। 680? जी सर। आपको प्राइज मनी मिला? जी सर। कितनी बार प्राइज मनी मिला? हर बार ही मिला सर, 6 से 5 बार छोड़ मिला के। यार? इसमें नहीं मिला ना। ठीक है, 6 से 5 बार छोड़ के इसमें नहीं मिला बस। जल्दी आ जाइए दीपक, आपको भी जरा योगेश के साथ दिखा देते हैं कि आप इनके साथ रेगुलरली तैयारी कर रहे थे। आ जाइए। तो स्टूडेंट्स, ये दीपक झा हैं और दीपक झा और योगेश ने साथ में मिलकर तैयारी की 4 साल। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट। हम इनका सेपरेट इंटरव्यू करेंगे। पर मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, मुझे लगता है कि योगेश की सक्सेस में कहीं ना कहीं दीपक का रोल और दीपक की सक्सेस में कहीं ना कहीं योगेश का रोल जरूर से है। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप यदि तैयारी कर रहे हैं, एक कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जो आपकी टाइप की सिचुएशन में और जो कोशिश कर रहा है सीरियसली तैयारी करने की। आप दोनों लाइब्रेरी साथ जाते थे? जी सर। आप दोनों का 4th अटेम्प्ट था? जी सर। आप दोनों ने सेम जगह पे जाके टेस्ट सीरीज की? जी सर। आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए टारगेट बैच से? 50,000। राइट, तो वर्कआउट हो जाएगा। मतलब मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि नीट की तैयारी और इन जनरल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ना सिर्फ मोटिवेशन बल्कि मोटिवेशन से ज़्यादा साथ चाहिए। यहाँ पे दीपक और योगेश का साथ था। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आई होप यू लाइक दिस इंटरव्यू। इसको वापस देखिएगा। योगेश ने आपको कुछ चीज़ें अच्छी बताई हैं। आपका इनसे कोई भी सवाल है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि
वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे उसका आंसर जरूर से दे दीजिएगा। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है योगेश से या योगेश के फ्रेंड दीपक से, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों।